कुछ लिंक भेजूंगा, निखिल आप देखना स्टार्ट किए कि नहीं? देखोगे, देखे देखना स्टार्ट कर दिए जी थे? सर। वो जो भेजा था आपको, देखना आप शुरू किए थे? सर। बोलो 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 बोलो। नहीं नहीं जी देख सर। जी सर। नहीं। हाँ जी, कितना देख रहे थे? सर करीब 3 वीडियोस। उसके बाद बस। ठीक है, मैं हर दिन पूछूंगा। कल एक पहला वीडियो, इंटरनेट डेटा डलवा लेना, एक्स्ट्रा डेटा डलवा लेना एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा डलवा लेना यार। वो जो वीडियो भेजूंगा ना, 15-20 वीडियो, प्लीज उसको देख लेना। उस वीडियो को ना एक दिन 2 दिन छोड़ के एक वीडियो, 2 दिन छोड़ के एक वीडियो देखना, जरूर देखना। उस वीडियो से ना, मैं अभी अभी वो दिखा नहीं रहा हूँ, बाद में दिखा दूंगा आपको, वो मेरे प्लेलिस्ट पर डाला हुआ है मैंने। वो वीडियो देखने के बाद ना, वो अकाउंटिंग का बेसिक्स है, वो आप जरूर देखना। बकायदा कॉपी में लिख के, एक पतला कॉपी, क्लासमेट का 15-20-30 रुपए का कॉपी बना लेना, उस पर लिख लेना। वो काम आएगा, वो पूरा का पूरा, जब अकाउंटिंग सेकेंडरी पढ़ोगे तब वहाँ पे काम आएगा। रिवीजन हो जाएगा यार। भैया फर्स्ट ईयर का अकाउंटिंग अगर मैंने क्लियर नहीं है, तो क्या सेकेंड ईयर में दिक्कत होगा? दिक्कत तो नहीं होगा। जैसे मैं ऐसे लोगों को पढ़ाऊं कि फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग पढ़े नहीं है, दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ होगा? कभी कभी आपको रट्टा मारना पड़ेगा। कब तक रट्टा मारोगे यार? रट्टा मारना पड़ेगा एंट्री। तो थोड़ा समझ लोगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब सुनो, मैं जो टॉपिक आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो चैप्टर, अच्छा अकाउंटिंग में कितने चैप्टर, पहले बताओ क्या क्या चैप्टर है? कितने चैप्टर है? अच्छा चलो, पहला चैप्टर का नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। इस चैप्टर से कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, ये 3-4 क्लास चलेगा अभी। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, ठीक है? नाम सुनोगे नहीं? उसके बाद है फाइनल अकाउंट। पता है मेरे से ना इस साल एक गलती हुआ था, मैं इस गलती को ना सुधारना चाहता हूँ। फाइनल अकाउंट मैं बताऊंगा अब क्या गलती किया था, क्लास के दौरान बताऊंगा। एक बहुत बड़ा मिस्टेक किया था, मेरे अलावा बहुत लोग किए होंगे। बहुत से टीचर्स हुआ था मिस्टेक, कर कि एग्जाम में ये आएगा ये नहीं आएगा, क्लास में मत करना। मैं फाइनल अकाउंट के साथ एक गड़बड़ किया था। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है जानते हो क्या है? अकाउंटिंग फाइनल अकाउंट का मतलब पता है क्या? आप पढ़ाए तो पता कैसे चलेगा? जी पता है सर क्या? पता है। क्या बताइए। सर इसमें दोनों स्टेटमेंट आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पोजीशन स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट है तो ठीक है। आप बोले फाइनल अकाउंट, ठीक है आपको ठीक है चलो, बढ़िया। तो जो अकाउंटिंग है, आप लोग जो बनाए थे जर्नल लेजर, क्या बनाए थे? जर्नल, क्या बनाए थे? पहले क्या पढ़े थे पैटर्न में? जर्नल, लेजर, पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, लास्ट में क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट। क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट में, ठीक है? इसका 2 पार्ट में, एक है विथ एडजस्टमेंट, एक है विथ एडजस्टमेंट, और एक है विदाउट एडजस्टमेंट। वैसे दोनों एक ही चैप्टर है, बस 2 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, सुना, मैं चैप्टर का नाम बता भैया, इसको इसको खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? इसमें ना प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से करना है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इस बार मिस्टेक क्या होता है कि इसका प्रैक्टिकल उतना ही कराया था जितना एग्जाम में आता है, और इस बार प्रैक्टिकल भर भर के आया था, भारी भारी आया था, ऐसा ऐसा आया था जो कोई पूछता नहीं है वो ऐसा दे दिया था। जो बोलते हैं ना मिसलिनियस टॉपिक होता है ना, मिसलिनियस टॉपिक, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, आ गया था। बताओ यार, एक लड़का पर बता दीजिए, अरे क्या करेगा जान के, गिरता ही नहीं, गिरा दिया एग्जाम में। इस बार जब पढ़ाई करना है तो हम लोग एक एक टॉपिक पे जाएंगे। इसको खत्म करने में कम से कम 1.5 महीना 1 महीना टाइम लगेगा। 1.5 महीना, जितना लेट होगा उतना अच्छे से होगा। ये 4-5 क्लास का काम है, 4 से 5 क्लास खत्म, यानी ये पूरा वीक में ले जाऊंगा इसको, कैपिटल रेवेन्यू को। ठीक है, इसको सीखेंगे तो थोड़ा बाकी टॉपिक, इससे थ्योरी आता है, प्रैक्टिकल नहीं है। कैपिटल रेवेन्यू थ्योरी, थ्योरिटिकल टॉपिक है। उसके बाद का चैप्टर, उसके बाद का चैप्टर, यार उनकी ज्वाइन नहीं करिए फालतू क्या, क्या करते हैं यार लोग, क्या करते हैं लोग। कॉल करना पड़ता है बताओ, ज्वाइन करने के लिए। वो बेचारे का व्हाट्सएप नहीं है ना, तो दिक्कत होता है। उसके बाद बोलो चैप्टर का नाम क्या है? नाम सुने क्या? डेप्रीशिएशन, नाम सुने कभी? डेप्रीशिएशन, ये जी चैप्टर है। इसका एक क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम में गिराता है, हर एक साल गिराता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डेप्रीशिएशन। फिर आता है आपका पार्टनरशिप, फिर एक आता है आपका पार्टनरशिप, एक हो सकता है कुछ कुछ चैप्टर का भी नाम पार्टनरशिप। एक मिनट रुको, ये फाइनल अकाउंट है ना, एक और पढ़ोगे जानते हो क्या? फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? रुको, अरे यार दीदी कहाँ गई? फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये चौथा नंबर चैप्टर, थोड़ा सीरियल नंबर इधर उधर हो सकता है, ठीक है? अच्छा, पार्टनरशिप का जो चैप्टर है ना, वो 1, 2, 3 और 4 टॉपिक में बांटा गया है। भैया मतलब चारों टॉपिक अलग अलग है क्या? नहीं, इसमें टोटल देखो ना 2 ही चैप्टर है। पार्टनरशिप 2 टाइप का, पार्टनरशिप क्या है, 2 टाइप का देखिए आपको मिलेगा। अरे यार ये लड़की ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रही है? ना कॉल उठा छे, ना ज्वाइन करो छे। ठीक है, फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल इसी की तरह, यानी ये फाइनल अकाउंट पढ़ोगे तभी इसको पढ़ पाओगे। फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? अब सुनना, आगे आए आगे आए आगे आए, एक और चैप्टर आएगा जानते हो क्या? एक और चैप्टर आएगा,
नाम बताता हूँ, नाम बताता हूँ, रुको रुको रुको, नाम बताता हूँ। ये पहले देख लीजिए क्या, देखो एक और चैप्टर आएगा, जानते हो क्या, अकाउंटिंग। सुनो, कल वो क्या पढ़ा था निखिल, चैप्टर का नाम बताओ, कल चैप्टर का नाम, सर जॉन कौन सा? स्टॉक, ओके। जॉन स्टॉक कंपनी, ठीक है ना, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर, आप ऐसा मतलब कंपनी अकाउंट, चैप्टर का नाम है, उस टॉपिक का नाम है कंपनी अकाउंट्स। तो उसमें सिर्फ एक एंट्री लिखी है, जानते हो क्या, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। उस चैप्टर टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। जो कैश टू कैपिटल में एंट्री बनाते हैं, कंपनी कैसे एंट्री करता है, वो हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। अरे यार, नॉट टेकिंग द कॉल, देन हाउ विल सी जॉइन द क्लास, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, मैं कल यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है। गाइस चलो आगे बढ़ते हैं, और कोई चैप्टर छूट रहा है क्या, एक और चैप्टर है जिसका अच्छा रुको, ये आपका टोटल हो गया 5 चैप्टर, मैं निकल क्या बोला, 5 चैप्टर गिन करके। ये जो चैप्टर है, चैप्टर काउंट नहीं होता है यार, ये चैप्टर तो काउंट ही नहीं होते हैं। एक और चैप्टर है, जानते हो क्या, जिसका जिसका क्वेश्चन, एक और चैप्टर है जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इसको मिला के होता है 5 चैप्टर, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, बस इतना ही है। इस चैप्टर से थ्योरी आता है, प्रैक्टिकल नहीं आता है, लेकिन मैं गलती इस बार नहीं करूंगा, इस बार बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ये चैप्टर मुझे छोड़ना पड़ जाता, बिल्कुल छोड़ना पड़ जाता, क्योंकि सिलेबस खत्म करना था, और इस चैप्टर का प्रैक्टिकल नहीं आता, इसलिए मैं इसका थ्योरी खाली कराया था जो आता है, और सिलेक्टेड। बट हम लोग इस बार सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। अब देखो मेरा बात सुना, मैं कुछ ये मैं चैप्टर का नाम क्यों लिखवा रहा हूँ, जब आप पढ़ाई करने बैठोगे तो पहले की जो चीज है, मैं एक चीज बताऊं, स्टार्टिंग से पढ़ाई करने का तरीका कैसा रखना, कितना सिंपल कितना हार्ड है। देखो एक चीज बताऊं, स्टार्टिंग से डे 1 से दिमाग में बिठा लेना कि मेरे को यार अपना कॉलेज में ना नाम कमाना है। कैसे, किसी को पेट पाट ले नहीं, कोई छोटा सीधा काम करके नहीं, एक काम करके तुमको कॉलेज में दिखाने की जरूरत है कि तुम क्या पढ़ते हो कैसे पढ़ते हो, बस एक चीज ध्यान देना, मेरे को भाई कॉलेज टॉपर बनना है, कॉलेज टॉपर बनना है, दिमाग में रखना कॉलेज टॉपर बनना है, पर कैसे बनूंगा, मुंह से बोलने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। तो दोस्त तेरे को एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से खत्म करना है, टीचर के भरोसे मत बैठ, मेरे भरोसे भी मत बैठ कि भाई ये भैया कराएंगे, मैं तो पूरा ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, लेकिन जान तू ना, हाँ, ये एक चैप्टर है। अभी ना मैं स्टार्ट करूंगा कैपिटल रेवेन्यू चैप्टर को पहले पूरा अच्छे से पढ़ लेना है किताब का, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर करना है। मैं आ रहा हूँ, ये चैप्टर का नाम ना तुम्हारे कॉपी में होना चाहिए, इस चैप्टर का नाम तुम्हारे कॉपी में होना चाहिए, और मार्क कर लेना कि कॉलेज में हुआ, देखो जैसे चैप्टर का नाम लिखिए, बगल में लिखना कॉलेज, बगल में क्या लिखना, कॉलेज, क्या लिखोगे, डब्बा बना लेना, ऐसे मैनुअली प्रिंट आउट मत करना, कॉलेज, ठीक है, और फिर क्या लिखना, ट्यूशन, ऑनलाइन ट्यूशन, अगर 2 ट्यूशन कर दो ट्यूशन लिख दो, और फिर लिखना सेल्फ स्टडी, लिखते समझे कि नहीं समझे, समझे। ये चैप्टर का नाम, जैसे मैं लिखा कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, कैपिटल एंड रेवेन्यू तो मैं ट्यूशन में पढ़ चुका हूँ, अब मैं इसको घर में ऐसा सेल्फ स्टडी 2 बार घर में पढ़ रहा हूँ, अब जो ट्यूशन में पढ़ाई बना उसको घर में पढ़ा कि नहीं, घर में रिवाइज क्या करी, मार्क कर लेना, ऐसे ऐसे मार्क कर लेना। कॉलेज में कब हो रहा है तो हाँ ये तो पढ़ा हुआ है, पर कॉलेज में पढ़ लिया। और मैं एक चीज बता रहा हूँ, जो जो चीज आपको यहाँ पढ़ाया जाता है सेम टू सेम आपको कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, सेम टू सेम आप घर में पढ़ोगे। भैया थ्योरी वरी देख भाई, थ्योरी नोट्स वोट्स सिर्फ खुद का बनाना होता है, तू अपना नोट्स के हिसाब से चलेगा, नोट्स तेरे को अब जो थ्योरी वरी कि ये अच्छा बुरा ये अच्छा, वो भाई वो बुक का लैंग्वेज होना चाहिए, कल्याणी का लैंग्वेज होना चाहिए, उल्टा सीधा लैंग्वेज नहीं लिखना है, कल्याणी का लैंग्वेज लिखना है, कल्याणी का लैंग्वेज लिखना है, बहुत आसान लैंग्वेज में समझाना है, भारी भरकम नहीं, जो अपने को याद ना हो, समझ में डेफिनेशन गलत ना हो, वो ध्यान देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या आपको हर एक चैप्टर का बनाना होगा, लेकिन समझ रहा है भाई, समझ रहा है भाई, पार्टनरशिप का चल रहा है तो पार्टनरशिप 1 का ये कॉलेज कॉलेज में चल रहा है, यहाँ उसी हिसाब से करना है। अगर इससे क्या रहेगा, ट्रैक रहेगा। हम लोग क्या होता है ना, कॉलेज में पढ़ाई कुछ और चल रहा है, हम लोग पता है कॉलेज का पढ़ाई को सीरियस नहीं लेते हैं, लेते हो क्या, फर्स्ट ईयर में लिए थे क्या निखिल, मिष्टी, अभी कुछ देर पहले शायद मिष्टी बोली थी ना कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है, मिष्टी आप बोले थे ना शायद, हाँ नहीं हाँ, होता कल पढ़ाई। अभी होगा सेकेंडरी में होगा, पर ध्यान देना, जब भी होगा ना ध्यान देना, इसको प्लीज नोट कर लेना, प्लीज मार्क कर लेना, दिक्कत हो जाएगा वरना। ये चीज ये ऐसा बनाना पड़ेगा, मैं एक बना के सैंपल आपको भेज दूंगा, ये मैं बोलता हूँ करता, बस ठीक है मैं भेज दूंगा बना करके इसका सैंपल कैसे बनाना है आपको। अगर मैथ भी पढ़ा रहा हूँ तो मैथ में भी आपको सेम मेंटेन करना है, मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट, भाई तेरा जो कॉलेज का जो तू पढ़ाई है ना वो भी तेरे काम आ जाएगा भाई, ऐसे इस तो मतलब कई बार ऐसा होता है ना निखिल, फील होता है ना कि कॉलेज में जाके टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको लगेगा यार मेरा प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव बनाना है अपने को, ठीक है। और एक्चुअली मैं बता रहा हूँ ना कि हम लोग का जो एकेडमिक सिस्टम है ना वो थोड़ा फालतू है यार, फालतू इसलिए है ना कि मैं बताऊँ सेकेंड ईयर का पढ़ाई को 6 महीना में खत्म कर सकते हैं, 6 महीना 3 महीने में खत्म कर सकते हैं। आप लोग पता है जो सीएससी में भी पढ़ाई करोगे 9 महीना के अंदर,
9 महीना के अंदर 2-3 साल का पढ़ाई करोगे आप लोग। कितना डीप सिलेबस रहता है, सोच के देखो। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। अकाउंटिंग का पहला चैप्टर, इसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। ये बता सकते हो कि ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? कोई आइडिया गाइस? चलो चैप्टर स्टार्ट करता हूँ मैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? निखिल, एनी आइडिया भाई? बोलो, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? कौन सा ट्रांजेक्शन है? अकाउंटिंग क्या बोले इसको? बिजनेस ट्रांजेक्शन या अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, क्या बोलते हैं? देखिए बोलो यार, अपना एक बार बोलो, कोई बात नहीं। सुनो एक चीज बताऊं, मैं ये जो है ना, ये जो आप लोग कभी और मत देना कि मैं गलत बोल दिया तो क्या सोचेंगे लोग, क्या सोचेंगे लोग, सोचेंगे तो कोई बोल नहीं पाओगे। बोलने का एक आदत डालो, हैबिट डालो, ठीक है? बाकी जिसको सोचना है सोचने दो। चलो भाई निखिल, जरा आपका ओपिनियन लेते हैं, फिर मिष्टी आपसे भी, आपको ही बोलना पड़ेगा। हाँ जी सर। हाँ, बोलो निखिल भाई। कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन। हाँ हाँ, बोलिए 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 बोलिए। कोई बात नहीं, स्टार्ट कीजिए सर ना। ट्रांजेक्शन का डेफिनेशन बताऊं? नहीं नहीं, मतलब आपके अकॉर्डिंग समझाने का ट्राई कीजिए कि ओके ट्रांजेक्शन का मतलब आप क्या समझ। सर, the day-to-day events that occurred in the business which related to money. अच्छा एक मिनट, मालिक जो है ना, मालिक, ठीक है, ये मालिक है, ठीक है, और ये है आपका बिजनेस। मालिक है, ये है आपका बिजनेस। मालिक ने अपने धंधे का उद्घाटन किया। लिख लो क्या इसको? आपने बोले डे टू डे ऑकरिंग ऑफ इवेंट। कोई बात नहीं है ना, चलेगा चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं, अपन अपन लड़ाई कर रहे हैं। चलो बोलो निखिल, कैसा इवेंट? ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? आप एक बात, इवेंट, Financial. इवेंट, इवेंट, The event is of financial nature. फाइनेंशियल नेचर, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, है ना, जिसको हम लोग पैसा में मेजर कर सकते हैं। देखो बिजनेस हम लोग है ना, मतलब इसके अंदर क्या बोलते हैं, डे टू डे लाइफ में, जो बिजनेस के लाइफ में बहुत सारे घटनाएं होते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। एक मिनट का, हाँ, एक मिनट का, एक मिनट का। बहुत सारे डेली डेली मतलब बिजनेस के अंदर घटनाएं होती हैं। किस घटनाओं को रिकॉर्ड किया जाएगा? किस तरह की घटनाओं को रिकॉर्ड किया जाएगा? जो मनी के टर्म्स में होंगे वही। मनी का टर्म्स में होंगे। देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा अपने खोल रहे हैं, ठीक है? ये चीज आप देखो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, व्हाट इज ट्रांजेक्शन एंड अकाउंटिंग। आप लोग मत करना, हाँ, ये जस्ट मैं कर रहा हूँ, आप लोग मत करना। कुछ लिखा, ये कुछ किताब का डेफिनेशन सुनो। अच्छा कई बार क्या होता है, रट्टा मत मारना, रट्टा वट्टा मार रहे हो, रट्टा वट्टा मारना वाला नहीं है, ठीक है? अब सुना, मालिक ना कई सारे, मैं एक काम करता हूँ। एक मिनट, हाँ निखिल, थोड़ा इसको इलाबोरेट कर पाओगे? जो लिखा हुआ है समझा पाओगे मेरे को, ये क्या बोल रहा है? गौर करना। जी अच्छा, हम लोग किस तरह के ट्रांजेक्शन, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग का डेफिनेशन किसी को पता है क्या? पहले बताओ तो मेरे को, अकाउंटिंग का डेफिनेशन, जी सर। अकाउंटिंग का डेफिनेशन। Accounting is the art and science of recording, collecting, recording, classifying in terms of money. चलो मैं ना निखिल जो बोल रहा है ना, सुना, आज ना पहली बात बताऊं, मैं बता रहा हूँ, मैं ना बीकॉम में पढ़ रहा था और बहुत एटीट्यूड में था। अरे यार मैं टॉपर हूँ, ये हूँ, वैसे एक दिन ना एक आदमी पूछा अकाउंटिंग का डेफिनेशन बोल, मैं पूरा अकड़ बकड़ बकड़ बोल दिया। ठीक है निखिल, मजाक सीरियस बता रहा हूँ। तो मेरे को बोली बेटा तू उसका मतलब समझा। अरे मतलब जान के क्या करोगे, इतना बता दिया काफी नहीं है क्या? उन्होंने मेरे को मतलब बताया। अरे यार क्या करना मतलब जान करके तेरे को, मैं बता दिया इतना काफी है। बोला नहीं नहीं, तुम्हारे को उसका मतलब समझा। अकाउंटिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्या बोले आप? ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का, फिर क्या बोले निखिल? कोई बात नहीं निखिल, फिर बोलो। Classifying, क्लासिफाइंग, फिर क्या बोले? summarizing, समराइजिंग, उसके बाद interpreting or analyzing in terms of money. एंड एनालाइजिंग। अच्छा कौन, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? Recording in the books of journal, books of day book. जर्नल एंट्री, या फिर सब्सिडरी बुक। जर्नल एंट्री, यही पढ़ना है आपको, यही पढ़ना है आपको, जर्नल एंट्री या फिर सब्सिडरी बुक। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है? Ledger, लेजर। समराइज का मतलब क्या होता है? trial balance. ट्रायल बैलेंस। और इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, कुछ लिखा ना, रिजल्ट देयर ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? फिर फाइनल अकाउंट होगा। फाइनल अकाउंट। शाबाश शाबाश शाबाश, यही चीज आपको बताना है।
ठीक है ना। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग। अच्छा, किस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, किस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है ना। अच्छा सुनो, डेली जो भी जैसे आज जैसे बिजनेस में क्या होता है, क्या 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 होता है, पैसा आ रहा है जा रहा है, पैसा, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, मैं इसको ऐसा बोलता हूँ, बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है जा रहा है। अरे यार, ये क्यों आ रहा है बार बार, रुको 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 रुको, इसको quit कर देते हैं। ठीक है, और मेरा यहाँ व्हाट्सएप खुल सकता है क्या भाई, व्हाट्सएप खुल जाए एक बार, ताकि मैं, अरे यार व्हाट्सएप खुल जाओ, व्हाट्सएप खुल जाओ। ओके, सुना। तो मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे यहाँ पे सुना, मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे बिजनेस में, ये देखो, ये बिजनेस, ये मालिक है, ठीक है, मालिक के पास पैसे, ये देखो ये बिजनेस है, मालिक, हम लोग किसका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, मालिक का या बिजनेस का, किसका ट्रांजेक्शन बिजनेस। रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिजनेस का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। तो ये जो दे रहा है, ये जो दे रहा है, ये बिजनेस, हम लोग किसका बात करेंगे, हम लोग मालिक की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे। बिजनेस, बिजनेस के अंदर जो भी पैसा आ रहा है या जा रहा है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो भी लेन देन हो रहा है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल, कैपिटल आया, मैं थोड़ा हिंदी में लिखूं, कैपिटल आया, मालिक क्या लिया, बोलते ना, देखो स्टार्टेड बिजनेस, कैपिटल आया, ठीक है, कैपिटल आया, या फिर लोन लिया, लोन 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 लिया, जो लोन लोन लेकर के आया, कैपिटल आया, या फिर लोन का पैसा आया, या फिर सेल्स का पैसा आया, या फिर डेटर का पैसा आया, ये सब क्या मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है क्या, आ रहा है। और जा कैसे रहा है, जा कैसे रहा है बताओ, ड्राइंग, कैसे जा सकता है, ड्राइंग, और बताओ। अच्छा, इस तरह के ट्रांजेक्शन, इस तरह की चीजों को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन एक चीज, एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, मैं उसको जरा सा एक बार, इंटरनेट बाबा, गूगल बाबा, ये मेरे पास ये बुक, यार चलो ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, देखना क्या लिखा है, एनी बिजनेस एक्टिविटी रिजल्ट इन द डायरेक्ट, ऐसा बिजनेस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना है, ऐसा एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना है जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे असर दिखाता है। मतलब या तो पैसा आ रहा है या तो पैसा जा रहा है, पैसा बढ़ रहा है फिर पैसा आ रहा है या फिर जा रहा है, मतलब जिसका फाइनेंशियल फाइनेंशियल फाइनेंशियल, देखो क्या वर्ड लिखा है, म्यूजिक राइट है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रेफर टू द, ये थोड़ा सा, ये आपको हार्ड ही, बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा आपको, भारी भरकम मत देना, ठीक है ना। हम लोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन, अरे ये क्या आ गया, ठीक है ना, ऐसे, एस, जिसका क्या लिखा है सुना, विच है डायरेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटस और स्टेटमेंट, तेरा जो कैश है ना, या फिर तेरा पैसा बढ़ रहा है तो तेरा पैसा घट रहा है, और फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, ऐसा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस का, जिसका जिसका फाइनेंशियल इफेक्ट हो। पता है कैपिटल आने से भाई पैसा बढ़ रहा है कि नहीं, लोन आने से पैसा बढ़ रहा है कि नहीं, सेल्स होने से पैसा बढ़ रहा है कि नहीं, फाइनेंशियल इफेक्ट है कि नहीं, फाइनेंशियल इफेक्ट है कि नहीं, फाइनेंशियल इफेक्ट है कि नहीं, बताओ, फाइनेंशियल इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। अच्छा, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, पैसा जा रहा है, मैं सप्लायर को पैसा दे रहा हूँ, पैसा जा रहा है, परचेज करता हूँ ना, परचेज कर रहा हूँ, या फिर जैसे कि परचेज कर रहा हूँ, या फिर सेल्स कर रहा हूँ, या फिर क्या कर रहा हूँ, बताओ 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 बताओ, सप्लायर को, क्रेडिटर को पैसा दे रहा हूँ, ऐसे कई सारे जिसमें पैसा मेरा, यहाँ पैसा आ रहा है, यहाँ पैसा जा रहा है, यहाँ पैसा आ रहा है, यहाँ पैसा जा रहा है, ये होता है आपका ट्रांजेक्शन, जिससे आपके बिजनेस पे असर पड़ रहा है, जिससे आपके बिजनेस पे असर, बिजनेस के फाइनेंशियल, जिस पर बिजनेस का फाइनेंशियल इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। अब सुना, ये जो बिजनेस है, इसको बोलते हैं रिसिप्ट, क्या बोलते हैं जो पैसा आ रहा है इसको, रिसिप्ट, और ये जो पैसा देता है उसको क्या बोलेंगे, पेमेंट, ठीक है ना। ये है आपका बिजनेस, तो बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, बिजनेस के पास पैसा जा रहा है। अब यहाँ पे दो तरह का पैसा होता है, दो तरह का रिसिप्ट होता है, एक पैसा, एक होता है, एक पैसा है जो बार बार आपको मिलता है, ठीक है, एक पैसा जो बार बार आपको मिलता है, और एक पैसा जो आपको, मतलब उसका नाम है, कुछ तो उसका नाम है, कुछ तो उसका नाम है, जो कि हम आज आज की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, ठीक है। क्यों ऐसा बुलाते हैं, अरे ये क्या आ गया, अच्छा इसको हटा सकते हैं क्या, इसको हटा सकते हैं क्या, वो नहीं हटेगा, ये चिपक गया इससे। ठीक है, कुछ तो देखो, ये जो पैसा आ रहा है ना, किसी को तो एक बोलते हैं, कुछ पैसा होता है ना बार बार आ रहा है, सेल्स, बार बार सेल्स हो रहा है, बार बार सेल्स हो रहा है, बार बार सेल्स हो रहा है, बार बार सेल्स हो रहा है। कुछ होता है ना जैसे कि कैपिटल, अच्छा कैपिटल बिजनेस से बार बार आता है क्या, कैपिटल मालिक बार बार लाता है क्या, कि एक बार लाता है, नहीं सर, बार बार लाता है कि एक बार लाता है, क्या लग रहा है, एक बार। एक बार लाता है। अरे आरती आ गई, सूरज, सूरज कहाँ थे भाई तुम, अच्छा सूरज कहाँ थे, कब आए, अरे बोलना चाहिए ना भाई, मैं हाजिर हूँ, आ गया, कुछ तो बोलोगे ना,
मतलब बिना यार, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्लास बाद में लेंगे। चलो ये बताओ, ये बताओ, ये जो होता है ना इस तरह का, जो क्या बोलते हैं बिजनेस में, अच्छा बिजनेस के अंदर कैपिटल बार बार आता है कि एक बार आता है, क्या लग रहा है? कैपिटल बार बार आता है कि एक बार आता है? एक बार आता है कि बार बार आता है? एक बार आता है कि बार बार आता है? एक बार आता है। नहीं मतलब मालिक जैसे जब जरूरत पड़ेगा तब लाएगा, बार बार वो ऐसा था नहीं कि वो वन से टाइम आता है, बार बार कैपिटल लेके नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जो सेल्स है, सेल्स सेल्स का पैसा, वो क्या हो रहा है? बार बार हो रहा है। आज सेल्स हुआ, कल सेल्स हुआ, परसों सेल्स हुआ। ठीक है ना? अच्छा जैसे पेमेंट की बात करते हैं, मैं एसेट बार बार खरीदता हूँ क्या? एसेट बार बार खरीदता हूँ क्या? जैसे एसेट्स नो खरीद रहा सर। हूँ, एसेट्स। ठीक है, ये ठीक है। और एक होता है खर्चा। खर्चा, इसका नाम लिखता हूँ खर्चा। चाहे आप सैलरी दे रहे हो, हर महीना सैलरी देना है, हर महीना रेंट देना है, हर महीना वेजेस देना है, हर महीना बिजली का बिल देना है। सुनो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, पैसा 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 आ रहा है। कैसे कैसे पैसा आता है बताओ? सेल्स से पैसा आता है। कैसे पैसा आ रहा है? सेल्स से पैसा आ रहा है, सेल्स सेल्स। एसेट को बेच के पैसा आ रहा है, एसेट को सेल करके पैसा आया, या फिर कैपिटल आया, या फिर डेटर का पैसा है, लिख रहा हूं यहाँ पे। डेटर का पैसा है, डेटर का पैसा ना। पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? सब ट्रांजेक्शन पढ़ चुके हो ना? सेल्स किया, एसेट को बेचा, डेटर का पैसा आया, और बताओ, और बताओ, लोन लिया, लोन, कैपिटल। कुछ फर्क दिख रहा है? हाँ एक खराब, एक चीज दिख रहा होगा। मैं ना लाल लाल मार्क कर रहा हूँ, इसमें और इसमें कोई फर्क दिख रहा है क्या? जो येलो वाला है, येलो वाला, सेल्स का पैसा आया, डेटर का पैसा आया। ये जो हरा वाला दिख रहा है ना, ये आपको बार बार एंट्री करते हो, करते भी नहीं बार बार एंट्री? सूरज, कितना बार एंट्री करते हो उसका मैक्सिमम टाइम? नीचे पैसा आ रहा है, ये बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है। सेल्स, हर दिन सेल्स हो रहा है, लेकिन बिजनेस वगैरह है क्या आपका? तो बिजनेस है ना शायद, बिजनेस होगा घर का, फैमिली बिजनेस। सेल्स का तो एंट्री हर दिन करना पड़ता होगा, सेल्स का एंट्री तो हर दिन करना पड़ता होगा, है ना? हर दिन सेल्स का एंट्री। डेटर डेटर कोई कोई किसी को उधारी भेजी तो उसका पैसा आ रहा है। ठीक है, एसेट क्या बार बार बेचता है बिजनेस? बिजनेस एसेट, बिजनेस का असली इनकम क्या है? सेल्स। ये जो येलो येलो दिख रहा है ना, ये ट्रांजेक्शन बहुत कम दिखता है, बहुत कम ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, मैं ना सीधा टॉपिक पे आ रहा हूँ, हाँ, मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ ट्रांजेक्शन वगैरह, मैं सीधा टॉपिक के अंदर आने का ट्राई कर रहा हूँ। ये पैसा रिसीव हो रहा है। अब पेमेंट के बारे में बात करते हैं। देखो पेमेंट, एसेट खरीदा, एसेट को बाय किया, एसेट को बाय किया, एसेट को बाय किया। ठीक है, और क्या देखो, लोन लोन पेमेंट किया, लोन रिपेमेंट, लोन रिपे किया। ठीक है, ड्राइंग किया, क्या किया? ड्राइंग। और बताओ क्या है? और खर्चा, जितना भी खर्चा का नाम आपको पता है, जितना भी खर्चे का नाम पता है आपको, एक्सपेंसेस। अब देखो यहाँ पे ना, जैसे कि ये देखो एसेट को खरीदा, एसेट को खरीदा। ठीक है, ड्राइंग के मामले थोड़ा अलग है, एसेट को खरीदा। ठीक है, ड्राइंग का ना थोड़ा मैं इसको अलग अलग कैटेगरी में डालता हूँ, और ड्राइंग का मामला आपको बताऊंगा, ये थोड़ा अलग कैटेगरी का है। लोन रिपेमेंट किया, लोन रिपेमेंट किया, अलग अलग खर्चा, अलग अलग खर्चा। अच्छा बताना, क्या बिजनेसमैन एसेट बार बार खरीदता होगा? क्या बिजनेसमैन एसेट हर दिन सुबह बैठ एसेट खरीदता? नहीं, मतलब वो एसेट एक बार ही खरीदता है, क्योंकि एसेट खरीदने में ना किडनी बिक जाता है भाई आदमी का, इसमें मतलब इसमें तेरा घर चला जाएगा। बहुत महंगा महंगा एसेट आते हैं, फर्नीचर, फिक्सचर। जैसे होता है ना अपने घर में, जैसे कीमती सामान, फ्रिज वगैरह, टीवी वगैरह, वो हर दिन थोड़ी लेते हैं। वो तो जब बचता है सेविंग, मोटा मोटा पैसा सेव करके लेते हैं अपने। होता है ना एसेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, बार बार लेते हो क्या? लैपटॉप वगैरह नहीं, ये सब ना एक बार ले जाते हैं, एक बार। लोन वगैरह रिपे करना। ठीक है, खर्चा, अच्छा खर्चा, रेंट आपके धंधे में हर दिन देना है, रेंट आपके धंधे में, रेंट आपको हर महीना देना है, सैलरी आपको हर महीना देना है, वेजेस आपको हर दिन देना है। ठीक है, रुको मैं सारा बंद है ना, ये बंद कर लो, ये बंद कर लो, हाँ चलो बंद कर लो। ठीक है, ठीक है, एक्सपेंसेस आपको हर दिन देना है, ये बार बार देना पड़ता है। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार, मैं क्या बोला, एक कुछ, एक बार, और बताओ क्या रहा है? बार बार। ठीक है ना? मतलब एक बार रिसिप्ट हो रहा है, या फिर एक बार क्या हो रहा है? पेमेंट हो रहा है। यहाँ पे बार बार, बार बार रिसिप्ट हो रहा है, और बार बार क्या हो रहा है? पेमेंट हो रहा है। ये सुनिए ना, मेरे को आपसे थोड़ा ये क्या मजाक चल रहा है, मैं इसको एक बार, बार बार ऐसे ही बोलूंगा क्या? ऐसे ही बोलूंगा क्या? डेफिनेशन में नहीं, ये जो एक बार को बोलते हैं ना, एक बार, अच्छा बार बार को बुलाते हैं रेकरिंग, याद हो गया? रेकरिंग, क्या रेकरिंग? जो बार बार होता है ना, बार बार पैसा मिल रहा है, बार बार मतलब हर महीने मिल रहा है, लगातार मिल रहा है।
ठीक है, या फिर बार बार पेमेंट करना पड़ रहा है, बार बार पैसा मिल रहा है, सेल्स का पैसा बार बार पेमेंट करना पड़ रहा है, ये बार बार रेकरिंग इन नेचर, इसको बोलते हैं रेकरिंग इन नेचर। ये सूरज आवाज आ रहा है कि नहीं सूरज ब्रो? रेकरिंग इन नेचर, इसको बोलते हैं नॉन रेकरिंग। ये बार बार नहीं था, नॉन रेकरिंग, वंस अपॉन अ टाइम। रेकरिंग नॉन रेकरिंग, रेकरिंग नॉन रेकरिंग इन नेचर, बस खत्म काम। अब सुना, ठीक है? तो जो रेकरिंग होता है ना, रेकरिंग 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 रेकरिंग, ठीक है? अब सुनो, ये क्या है? ट्रांजेक्शन, बिजनेस का ट्रांजेक्शन। बिजनेस का दो तरीका, बिजनेस का, बिजनेस में दो तरह का ट्रांजेक्शन होता है, रेकरिंग होता है, नॉन रेकरिंग। ये जो नॉन रेकरिंग वाले होते हैं ना, इसको बुलाते हैं कैपिटल नेचर का। क्या बुलाते हैं इसको? कैपिटल नेचर, स्वभाव से ये कैपिटल नेचर टाइप का है, कैपिटल। ठीक है, नॉन रेकरिंग वाले को क्या बुलाते हैं? कैपिटल। और रेकरिंग वाले को बुलाते हैं रेवेन्यू। निखिल आ रहा है कि पार हो जा रहा है? निखिल दोस्त आ रहा है कि नहीं? चैप्टर खत्म, आ रहा है कि पार हो जा रहा है? कुछ कुछ चीजें मैं स्किप किया हूँ टॉपिक स्टार्टिंग का, वो मैं आपको बोला 5 वीडियो देखोगे उसमें सारा क्लियर होगा। यहाँ पे मैं सीधा अपने टॉपिक पे, सीधा सेकेंडरी टॉपिक में हूँ। ठीक है, सुना यहाँ पे, कैपिटल जो रेकरिंग होता है उसको रेवेन्यू नेचर का। तो मतलब क्या बोलते हैं इसको? रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू पेमेंट, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू पेमेंट। और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल पेमेंट, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल पेमेंट, खत्म काम। ठीक है, अब चलो, याद हो गया क्या? यहां से कुछ क्लियर है? इसका नाम क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। अभी हम लोग को एग्जांपल देखना है, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल पेमेंट, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल पेमेंट। अभी ना मेरे को एक चीज बताएगा, ठीक है? आराम से, आराम से बताएगा। सेल्स, सेल्स, गुड्स जो बेचते हैं, सेल्स का पैसा सूरज बताएगा। सूरज, ये कौन सा नेचर का हो सकता है सूरज? सेल्स कौन सा नेचर का हो सकता है सूरज? बोल दे भाई, सेल्स कौन से नेचर का है? कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है? सूरज ब्रो, सोया है क्या? क्या बोले सर? रास्ता में हूँ, नहीं सुना, और एक बार बोलिए तो। वाह भाई, घर कब पहुंचेगा यार? घर रास्ता में हूँ सर, बोलिए ना, दोबारा बोलिए। दोबारा बोलूं? हाँ कोई बात सर। नहीं। भाई, मिष्टी, मिष्टी, सेल्स किस टाइप का नेचर का है? मिष्टी हेलो आप, सर, दोबारा बोलिए ना, दोबारा बोलिए। टॉपिक समझ गया आप? टॉपिक समझे जो पढ़ा रहा था? हाँ सर, समझा हुआ है सब। अरे सब समझा हुआ नहीं रे, ये नया चैप्टर स्टार्ट किया हूँ भाई, तू कैसा बात करता है यार? कैसा बात करता है यार तू? कैसा बात करता है यार? ऐसा नहीं कहो भाई। रुको, मैं अपना माइक चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, आवाज अभी आ रहा है क्या? आवाज को तो मैं माइक चेंज कर रहा हूँ अपना, ये माइक ले रहा है। ओके, हेलो 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 गाइस, हेलो 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 हेलो। सुनो, अभी आवाज आ रहा है क्या? अभी ठीक ठाक आवाज आ रहा है क्या? चलो सुनो, अभी ठीक ठाक आवाज आ रहा होगा। चलो, मुझे ये बता भाई सूरज, कि ये जो तू सेल्स कर रहा है, सेल्स किसके किसके अंदर आएगा? किसके अंदर आएगा बता मेरे को, ये बताना, सेल्स किसके अंदर आएगा? इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, कि चारों में से किसके अंदर आएगा, ये बता। कोई बात नहीं, क्वेश्चन पासिंग टू मिस्टी। मिस्टी आप बताइए, सेल्स किसके अंदर आएगा? सेल्स किस कैटेगरी में आएगा? क्या बोले सर? सेल्स किस कैटेगरी में आएगा? सेल्स, कैपिटल। वाह। कैपिटल क्या? रिसिप्ट की पेमेंट? सेल्स किस में आएगा? वुमेन, हाँ वुमेन। ठीक है, निखिल, कैपिटल पेमेंट की रिसिप्ट, पेमेंट। कैपिटल पेमेंट। अच्छा, सेल्स करने से मेरा कैपिटल, सेल्स का मतलब होता है पेमेंट करना। वाह दीदी, वाह वाह, ताली हो जाए यार। ये सूरज कैसे रेवेन्यू गड़बड़ रिसीट, करेगा यार? निखिल बताओ, सेल्स किसके अंदर आएगा? सेल्स किसके अंदर आएगा? कैपिटल या रिसिप्ट? रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। एकदम आराम से, एकदम आराम से, एकदम आराम से, एकदम आराम से यार, ऐसे गड़बड़ मत करो यार, ऐसे गड़बड़ मत करो, ये बहुत बेसिक चीज है। अच्छा, परचेज किसके अंदर में आएगा? परचेज, परचेज कर रहा हूँ, परचेज का मतलब होता है पेमेंट, परचेज का मतलब होता है पेमेंट, और परचेज मुझे बार बार करना पड़ता है, तो उसका नाम है रेवेन्यू रेवेन्यू पेमेंट, पेमेंट। मतलब रेवेन्यू नेचर का पेमेंट वाले में आएगा। ठीक है ना? रेवेन्यू नेचर का, उसका कुछ नाम है, उसका कुछ नाम है। ठीक है, वैसे ये कर, ठीक है। चलो, अच्छा बताओ मेरे को, मैं ना एसेट बेच रहा हूँ, एसेट, वो किस में आएगा? मिस्टी, एसेट को बेचा, किस में आएगा? ध्यान सुना, एसेट सेल किया, एसेट किस में आएगा? रिसिप्ट है, पर कौन सा रिसिप्ट है? कैपिटल की रेवेन्यू? कैपिटल रिसिप्ट। लोन, बैंक से लोन लिया, एक मिनट में गलत बोल गया। कैपिटल रिसीट, कैपिटल, कैपिटल रिसिप्ट। एसेट को बेचा, मिस्टी, एसेट को कैपिटल बेचा, रिसीट,
नहीं, एसेट को बेचा, एसेट को बेचा, हाँ कैपिटल रिसीव, ठीक है। एसेट खरीदा तो ये कैपिटल पेमेंट। मिस्टेक का सवाल है, कैपिटल पेमेंट। चलो आप दे दीजिए जवाब, कोई बात नहीं। अभी आवाज ऑडियो ठीक आ रहा है ना, ऑडियो एकदम क्लियर आ रहा है, पहले ही शायद ये वाला माइक था लॉजिटेक ब्रो, तभी ये सर ठीक है। कैपिटल पेमेंट मिस्टेक क्लियर है ना, ठीक है। तो सुनो, तो दोस्तों अभी एक चीज आपको समझ में आ गया, रिसिप्ट और पेमेंट दो तरह का। आप लोग इसको ऐसा देख लो, देखो इसको अपना कैसे कैसे करना है। देखो एक होता है रेकरिंग नेचर का, एक होता है रेकरिंग, एक होता है नॉन रेकरिंग, ठीक है। नहीं तो देखो इसको इसको ऐसा एक रेकरिंग होता है, नॉन रेकरिंग। रेकरिंग रिसिप्ट, रुको छोड़ो, मैं सीधा टॉप सीधा मैं इस पे आता हूँ। अपन पीडीएफ ओपन करते हैं और आज का फर्स्ट क्लास अपन ओपन कर रहे हैं, ठीक है। मैं कल्याणी पब्लिकेशन का बुक यूज कर रहा हूँ गाइस, प्लीज डोंट वरी, डोंट वरी। और सुनो, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। हाँ, टाइम टेबल। टाइम टेबल आज मिल जाएगा। हाँ तो सूरज को बोल दोगे मुझे भेज देगा। सूरज भेज देना ब्रो, सूरज भेज देना ब्रो, गाड़ी में भेज नहीं देना, वरना घर में सुन रह नहीं पाएगा, बता दे रहा हूँ। घर में रह नहीं पाएगा, पड़ोस में है। आरती कीप योर से रहे। मतलब सर पत्थर वत्थर रेडी रखना, पत्थर सर नहीं। पत्थर क्यों? कुछ नहीं। मैं कुत्ता भौंक रहा है सूरज का घर में, देखिए। अरे ब्रो हो गया, हो गया, हो गया, रिकॉर्ड हो रहा है दीदी। इट्स रिकॉर्डिंग। चलो सुनो सुनो, आ जाओ। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, चलिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलो फटाफट सुनो, रेवेन्यू और को अब यहाँ पर जाना। अच्छा सुनो, एक चीज सवाल ये आता है, एक सवाल, ये बात की बात है, ठीक है। मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ। कैपिटल, एक चीज ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ दिख रहा है क्या आप लोगों को, जो मैं आप लोगों को बता रहा था, जो मैं आप लोगों को बता रहा था। हाँ वही वही, सुनो एक काम करो, ये देखो, ये आ रहा है, ये जा रहा है। ये जो आ रहा है इसको क्या बुलाते हैं, हेलो, रिसिप्ट। और ये जा रहा है इसको क्या बोलते हैं, टेबल। ठीक है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ, बिजनेस को ले आता हूँ यहाँ पे। चित्र ऐसे बना लेना, ये है बिजनेस, ये क्या है आपका बिजनेस। बिजनेस से पैसा जा रहा है, बिजनेस के पास पैसा आ रहा है। तो बिजनेस के पास जो पैसा आ रहा है उसको बुलाते हैं रिसिप्ट, और जो पैसा जा रहा है उसको क्या बुलाते हैं, पेमेंट। देखना बिजनेस किधर है, देखना बिजनेस कहाँ है, बिजनेस यहाँ है, ठीक है। बिजनेस पैसा जा रहा है, बिजनेस को पैसा आ रहा है। बिजनेस को जब पैसा आता है वो दो तरह का पैसा होता है, एक होता है कैपिटल और एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। तो ये टॉपिक अभी मत देखना, कैपिटल रिसिप्ट या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। तो दो तरह का होता है, कैसा होता है, एक होता है कैपिटल और एक होता है रेवेन्यू। को डाउट है गाइस, तो हमको यही पढ़ना है कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, डेफिनेशन में, ठीक है। इसका डेफिनेशन याद नहीं करना, इसका एग्जांपल याद करना बहुत इजी है। अब पेमेंट दो तरह का होता है, बताओ क्या क्या। अच्छा पेमेंट को खर्चा भी बुलाते हैं ना, पेमेंट को क्या बुलाते हैं, खर्चा भी बुलाते हैं। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू पेमेंट, या फिर ये दोनों एक ही चीज है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल एंड रेवेन्यू पेमेंट। इसको पेमेंट भी बुलाते हैं या फिर खर्चा भी बुलाते हैं। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू पेमेंट, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल रेवेन्यू पेमेंट। तो कितना टॉपिक यहाँ पढ़ना होगा बता सकते हो निखिल, कितना टॉपिक है जो अभी कवर करने वाले, कितना, चार पांच, अभी कितना चैप्टर में चार। कितना टॉपिक पढ़ने वाले हैं? चार, चार। चार टॉपिक क्या क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो पहला आपके सामने है कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत ध्यान से सुना। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बुलाते हैं, मैं ना बुक्स इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आप लोग अभी क्या याद करना है क्या याद नहीं करना है वो बहुत बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं, सुनो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको बुलाते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुना, आप लोग को क्या पढ़ना है, तो बेसिकली आपको पढ़ना है एग्जाम्पल। मैं कल पढ़ने के लिए बोलूंगा, अगर आपके पास किताब, आपके पास जो किताब किसके पास नहीं है, बोलो किसके पास बुक नहीं है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा इसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा। तो जब आप लोग पीडीएफ लेके बैठना, ठीक है। और पीडीएफ में जब आपको ये टॉपिक समझना तो एग्जांपल समझना, ये अभी इस एग्जांपल से मिलाना है हमको। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जिस एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट को एक्वायर करने में पैसा हमारा खर्च हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा है जहां पे हम लॉन्ग टर्म एसेट को एक्वायर कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म एसेट को एक्वायर कर रहे हैं। मैं वर्ड को रिपीट करूंगा बार बार, ऑडियो नहीं आएगा तो बोलना ऑडियो नहीं आ रहा है, प्लीज रिपीट करना कि ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है, प्लीज ऑडियो को ठीक कीजिए वरना गड़बड़ हो जाएगा।
ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसको हम तक लॉन्ग टर्म एसेट को एक्वायर करने के लिए खर्च कर रहे हैं। क्या किसके लिए खर्च कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म एसेट को एक्वायर करने के लिए। उसका दूसरा नाम क्या बताओ? फिक्स एसेट। निखिल याद मत करना दोस्त, पहले समझना, याद करने का टाइम जब आएगा तब बताऊंगा, और इसी इसी ये में याद कर लेना है, ठीक है। मैं एक नोट्स नोट्स इसका लिखवाऊंगा, अभी टेंशन मत लेना, अभी नहीं, आज की क्लास में नहीं, ठीक है ना। और जैसे कभी कभी क्या होता है, एग्जांपल लेना निखिल, आपके पास एक घर है, घर का छत टूट रहा है, मतलब एग्जांपल लेते हैं निखिल, समझना बात को, ठीक है। मैंने एक नया गाड़ी लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो मैं नया गाड़ी खरीदा, व्हीकल खरीदा, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं नया बिल्डिंग खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं नया मतलब कुछ भी नया जमीन खरीदा, भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये जो बिल्डिंग है ना, कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, कोई एक बिल्डिंग है, मेरे पास एक पुराना बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का छत टूट गया है, ये चलो मशीन खरीदा, ठीक है। ये जो मशीन है ना, ये मशीन मैं 5 साल से यूज कर रहा हूँ, 5 साल पहले खरीदा था, ये मशीन खराब हो गया है, ठीक है। ये मशीन में कितने में खरीदा था? मान लो खरीदा था 10 लाख रुपए में, और मशीन भी बहुत खराब चल रहा है। मेरे पास एक आदमी आया, इंजीनियर आया, बोला भाई साहब सुनो, एक काम करो, आप इसमें कम से कम 3 लाख रुपया खर्चा कर दो। बोला दिमाग खराब है क्या? बोला भाई ये मशीन खरीदने जाओगे 10 लाख रुपए का ना, तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, आपको एक काम करो, 3 लाख रुपया खर्चा करो, मैं इस मशीन को ठीक कर दूंगा। मतलब अभी क्या होता है, मशीन स्टार्ट करता हूँ, बंद हो जाता है, गर्म हो जाता है, खराब हो जाता है, मतलब मशीन, इसके जगह नया मशीन लेना पड़ेगा। बोला ये मशीन को एकदम ठीक कर दूंगा, एकदम परफेक्ट कर दूंगा, मतलब ना। अच्छा सुनो, मेरे लिए ना, मेरा जो बिजनेस है ना, उसमें 3 लाख रुपए भी मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिपेयर, देखो एक आता है ना, रिपेयर कराना, रिपेयर रिपेयर छोटा मोटा खर्चा होता है दोस्त, कहाँ सुना? रिपेयर छोटा मोटा खर्चा होता है, लेकिन हैवी रिपेयर, एक अंदाजा लगाओ, एक मोटरसाइकिल है 50,000 का, एक मोटरसाइकिल है 50,000 का, 50,000 का मोटरसाइकिल में 500 का काम कराओ, 1000 का काम कराओ, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 50 का दाम बढ़ चुका है, ठीक है, पर उसमें मान लो 20,000, 10 से 20,000 का खर्चा कर दे, मोटा अमाउंट है कि नहीं सूरज? दिख रहा है? सूरज दिख, समझ में आ रहा है? एक 50,000 का एसेट में मैं 10-20,000 का खर्चा करूँ, क्योंकि गाड़ी की कंडीशन बहुत खराब है, टायर चेंज करना पड़ेगा, इंजन में कुछ काम करना पड़ेगा, मतलब क्यों? ताकि वो मोटरसाइकिल रनिंग कंडीशन में नया जैसा हो जाए। ये छोटा मोटा खर्चा है दोस्त, रिपेयर छोटा मोटा खर्चा है, लेकिन ये हैवी खर्चा है दोस्त, हैवी खर्चा है। ये तू क्यों कर रहा है? ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, फॉर बेटरमेंट और रिप्लेसमेंट ऑफ सच एसेट। अब ये रिप्लेसमेंट वर्ड क्या होता है बताऊंगा आपको। फॉर बेटरमेंट, यहां पे मैं क्या वर्ड यूज करूं? बेटरमेंट, मशीन को ठीक करने के लिए, बेटरमेंट ऑफ एसेट, रिजल्ट इन बेटरमेंट ऑफ फिक्स एसेट। देखो मैं जब इस तरीके से पढ़ा रहा हूं ना, तो आप जब पढ़ोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। बेटरमेंट ऑफ फिक्स एसेट या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट। अब रिप्लेसमेंट का वर्ड समझ सुनना, पहले ना मेरे पास इस तरह का मकान था, एल्वेस्टर का शीट था, अब मैं इसको क्या करता हूं, क्या बना दिया? छत का। समझे? ये एग्जांपल है समझाने के लिए, एग्जांपल हम लोग को दिख जाएगा कैसा कैसा होता है। ये कई बार क्या होता है ना, जैसे कई बार क्या होता है कि मैं ना, मेरे पास ये एक ट्रक था, इस ट्रक का इंजन बदलवा दिया, पूरा का पूरा इंजन, या जो कुछ होता है ना, कुछ एसेट्स को रिप्लेस किया, रिप्लेस कुछ, इसका पूरा चक्का चेंज किया, इसका पूरा चक्कर रिप्लेस करवा दिया, या इसका कुछ, ये पूरा बॉडी रिप्लेस करवा दिया, बॉडी टूट गया था, इसको रिप्लेस करवा दिया। लेकिन ये मोटा पैसा खर्चा हो रहा है, ध्यान सुना, छोटा छोटा खर्चा नहीं हो रहा है, मोटा पैसा खर्चा हो रहा है। तो ये क्या बताओ? रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, रिप्लेसमेंट ऑफ सच एसेट। को डाउट क्या गाइस? क्लियर हो रहा है कि नहीं? आरती आ रहा है क्या समझ में? आरती दीदी आ रहा है क्या? ऐसा खर्चा जो आप लॉन्ग टर्म एसेट को एक्वायर करने के लिए खरीद रहे हो, या बेटरमेंट करने के लिए खरीद रहे हो, या फिर रिप्लेसमेंट करने के लिए खरीद रहे हो। निखिल भाई क्लियर है क्या? बोलो निखिल भाई, मिस्टी क्लियर है क्या? ऐसा खर्चा जो आप लॉन्ग टर्म एसेट को खरीदने के लिए कर रहे हो, या फिर लॉन्ग टर्म एसेट को खरीदने के लिए कर रहे हो, या फिर उसको बेटरमेंट करने के लिए कर रहे हो, या फिर रिप्लेसमेंट खरीदने के लिए कर रहे हो, उसको बुलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर किस लिए कर रहे हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर से मैं लॉन्ग टर्म एसेट एक्वायर कर रहा हूँ, एसेट को बेटर कर रहा हूँ, या फिर एसेट को रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। सुनो, ये जो एसेट होता है ना, ये एसेट क्या करता है? या तो मेरा क्वांटिटी बढ़ा रहा है, या तो मेरा क्वालिटी बढ़ा रहा है, या फिर मेरा रिप्लेसमेंट कर रहा है। ये सुनो निखिल ब्रो, याद मत करना, खाली समझना, बाद में आप इसको क्या याद करना, क्योंकि सारा नहीं पढ़ना होता है। पढ़ना डेफिनेशन आपको 2 लाइन के पढ़ने हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, और ज्यादातर पढ़ना है आपको एग्जांपल, ठीक है ना। सुना, या तो इससे मेरा क्वांटिटी बढ़ रहा है, इससे मेरा क्वालिटी बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है। अच्छा सुना, बेटरमेंट का मतलब क्या होता है? बेटरमेंट का मतलब क्या होता है? बेटरमेंट का मतलब क्या होता है? क्वालिटी बढ़ रहा है एसेट का,
सूरज क्लियर तो भाई दोस्त ब्रो। बेटरमेंट का मतलब क्या होता है? क्वालिटी बढ़ रहा है, क्वालिटी बढ़ रहा है। मेरे पास 5 ट्रक था, एक और ट्रक ले लिया, क्वांटिटी बढ़ गया। मेरे पास पहले से ही एक कुछ एसेट्स थे और एक दो एसेट ले, क्वांटिटी बढ़ रहा है। मेरे पास 5 एसेट था, एक और ले लिया, 6 हो गया, एक और ले लिया, तो क्वांटिटी बढ़ रहा है। रिजल्ट इन रिप्लेसमेंट या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट। मेरा एसेट्स का क्वांटिटी बढ़ रहा है, क्वालिटी बढ़ रहा है, या फिर मैं एसेट को ही रिप्लेस कर रहा हूँ, एसेट को ही रिप्लेस कर रहा हूँ। दिस इंक्रीज, सुनो अब सुना, एसेट का डेफिनेशन किसको पता है कि एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट हम लोग क्यों खरीदते हैं? निखिल एसेट क्यों खरीदते हैं बताइए? जो कि हमें बेनिफिट दे एक से मतलब कि एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा तक। जिसका बेनिफिट हम लोग एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के, जैसे मान लो, मतलब ऐसा एसेट, देखो एसेट का डेफिनेशन, अच्छा मेरे को ना स्टार्टिंग में ये कुछ क्लास लेना था, मैं लिया नहीं मैं, ठीक है। छोड़ो, मैं फाइनल अकाउंट में कराऊंगा ये टॉपिक, टेंशन मत लो, फाइनल अकाउंट में कराऊंगा, इसलिए मैं अभी नहीं करा रहा हूँ। वो सब टॉपिक कराना है मेरे को, वो अभी कराऊंगा, करोड़ हो जाएगा। सुनना एक चीज ध्यान देना, एसेट का एक सबसे क्या होता है ना, ये जो एसेट होता है ना, ये जो एसेट होता है इसका एक लाइफ होता है, ठीक है ना। एसेट का मतलब होता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड। सुनो सुनो, एसेट हम लोग क्यों लेते हैं? ताकि फ्यूचर में हमको इसका बेनिफिट मिले। क्या मिले? फ्यूचर में हमको इसका बेनिफिट मिले। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, इस वर्ड का मतलब समझा? ये वर्ड मैं दोबारा कराऊंगा आपको, दोबारा बताऊंगा, याद कर लेना। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ये इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है? अब ध्यान सुना, मैं ना आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं, मेरे पास ये जो लैपटॉप है ये मेरा खुद का है ना, खुद का है। इसको पढ़ा करके मैं कुछ जनरेट कर रहा हूँ पैसा, ठीक है ना। कि टाइम पास के लिए कोई एसेट क्यों लेता है बिजनेस? टाइम पास के लिए लेता है क्या? नहीं, उससे कुछ भविष्य में आर्थिक लाभ हो, आर्थिक लाभ हो, वर्ड हिंदी में क्लियर गया। इकोनॉमिक बेनिफिट हो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो। अब सुना, ये जो एसेट होता है ना, इसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जिस, जैसे निखिल अभी क्या बोला, जिसका अकाउंटिंग लाइफ ज्यादा हो, मतलब अकाउंट जो एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड यूज करते हैं, ठीक है। तो जिसका एफए भी 1 साल से ज्यादा हो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट 1 साल से ज्यादा हो, उसको बुलाते हैं फिक्स एसेट, ठीक है। एसेट्स, प्राय एसेट्स, ठीक है। और एक होता है फिक्स एसेट, एक होता है करंट एसेट, ठीक है। तो ऐसा एसेट जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, अब जैसे मान ले कोई एसेट का लाइफ 5 साल है, मतलब बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा। किसी एसेट का 10 साल है, तो 10 साल तक बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब देख, मेरा एक एसेट ना 5 साल खत्म हो गया, 5 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, एक दो, एक दो, 3, 4, 5 साल मेरा बीत गया। अब एसेट क्या हो जाएगा? अब एसेट मेरे किसी काम, वो एफबी देना बंद हो जाएगा, उससे बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ पैसा खर्चा करता हूँ उस एसेट के ऊपर, तो मेरा इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। मुझे लाइन बाय लाइन समझाने का मतलब ये है ना कि जब मैं आपको क्लास में समझा सकता हूँ, लेकिन जब आप पढ़ाई करोगे तो आप इतना डिटेल में नहीं जा सकते, बहुत ये ठीक है ना। सुना, उसको ना, उसका दूसरा नाम बोलते हैं इसका लाइफ, लाइफ एसेट का लाइफ, एसेट का लाइफ, एसेट का लाइफ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एसेट का जो लाइफ है ना वो बढ़ जाता है, एसेट का लाइफ बढ़ जाता है, उसका क्षमता बढ़ जाता है, उसका इफिशियंसी बढ़ जाता है, ठीक है ना। ऐसा पैसा हम खर्च कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है? ये हमारा, ये ठीक है ना, ये हमारा एसेट का लाइफ को बढ़ा रहा है, एसेट का कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, एसेट का इफिशियंसी को बढ़ा रहा है, ठीक है ना, ऑफ द फिक्स एसेट। और डिक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब समझिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना, कुछ समझिए। पहले ना, पहले मेरे पास एक मशीन था, पहले एक मेरे पास मशीन था जिससे मैं 500 यूनिट बनाता था। कितना बनाता था? 500 यूनिट, एक मशीन को यूज करता था तो 500 यूनिट बनाता था। अब मैं उसके जगह एक ऐसा मशीन लेकर के आ रहा हूँ जो एक दिन में 2000 बनाएगा। जाहिर सी बात है मेरा खर्चा बहुत कम आएगा, तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक सामान को बनाने का खर्चा, वो मेरा कम होगा। खत्म। यह ट्रेडिंग के पर्पज से, याद कुछ मत करना, याद कुछ मत करना। अब इसका एग्जांपल समझते हैं, क्या करके एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि परचेज ऑफ, परचेज ऑफ टैंजिबल इंटैंजिबल एसेट, ठीक है ना। परचेज ऑफ टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट, इनटैंजिबल एसेट के बारे में छोड़ो, ले जानते हो, कोई बात नहीं, बाद में डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड गुडविल, खत्म। या तो मैं टैंजिबल, या तो इसको, इसका इसका नाम क्या है निखिल, दूसरे वर्ड में क्या बोला था इसको? एक्विजिशन ऑफ एसेट, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। भाई सूरज घुस रहा है कि नहीं भेजे में ब्रो? एक्विजिशन ऑफ एसेट, एक्विजिशन ऑफ एसेट, एक्विजिशन ऑफ एसेट, एक्विजिशन ऑफ एसेट, ठीक है ना। और क्या खर्चा, और किसको बुलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर? एसेट्स इनकर्ड इन कनेक्शन विद, अच्छा सुनो 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 सुनो, निखिल भाई आप कहाँ रहते हो? भुवनेश्वर में। कहाँ रहते हो निखिल? भुवनेश्वर में। निखिल पुणे से एक मशीन खरीदा, पुणे से। वो पुणे गया, बोला भैया मेरे को मशीन चाहिए, मेरे उड़ीसा में नहीं मिल रहा है। बोला ठीक है ले जाओ।
मशीन का दाम कितना था? बोला मशीन का दाम है कम से कम 40 लाख रुपया। बोला कोई बात नहीं, ठीक है। खरीदा कहाँ? पुणे में। बोला यार पुणे में मशीन खरीदा, भुवनेश्वर में आपका नहीं मिलेगा क्या? नहीं नहीं ठीक है भैया, प्लीज इसको पहुंचा दो। भैया 40 लाख मशीन का दाम है, पहुंचाने का भी खर्चा आपको पे करना पड़ेगा। बोला ठीक है दे देंगे। पुणे तक पहुंचाने का खर्चा कितना आएगा? बोला 2 लाख रुपए। अरे बाप रे, मशीन का दाम जितना नहीं उतना। बोला ठीक है भैया, अब मशीन तो आ गया, अब एक काम करें ना, इसको इंस्टॉल भी कर दीजिए। बोला यार हमारे पैकेज में इंक्लूड नहीं है, हम आपको पहले ही बोला था आप मत लो यार, हम महाराष्ट्र में दे देते। आप बोल रहे हो यार उड़ीसा लेके जाने के लिए। ठीक है स्टाफ का खर्चा 1 लाख रुपया दे दो। अच्छा ये बताना, एक चीज बताना, मेरा मशीन का कॉस्ट कितना हो गया? अच्छा ये इंस्टॉलेशन का खर्चा है, मशीन को फिट करने का, क्योंकि मशीन अलग अलग पार्ट्स में था, एक साथ नहीं था, अलग अलग पार्ट्स में था। 40 लाख का मशीन, उसको लाया, उसको फिटिंग किया, फिर उसको स्टार्ट किया। ठीक है अब बताओ मशीन का खर्चा कितना? मेरे को ये आंसर सिर्फ मिष्टी देगी। मिष्टी, मेरे को मशीन कितने का पड़ा? 40 लाख का या कितने का? 40 का सर। 40 लाख का मशीन है कितना? 43। 40 या 43? 43। 43 लाख का बोले ना, ठीक है। मतलब ऐसे तो कम बोले आरती, शायद मिष्टी गलत बोल रही है, शायद गलत बोल रही है। आरती कितने का मशीन हुआ? 40 लाख की 43 लाख? आरती, आरती यस सर 43। 43। सूरज ब्रो, चलते चलते ही मैं गिर जाता हूँ मैं जल्दी। सर 40 43। निखिल 40 सर 40 की 43? 40 40। सूरज बोला 40, सूरज अकेले बोला 40। निखिल ब्रो, योर आंसर। देखो एक चीज बताऊं, 40 बोले 43 बोले? सूरज क्या बोला यार? निखिल क्या बोले? 40 की 43? 40 बोला सर, क्योंकि मशीन लेता है तो फिटिंग फ्री में है ना। नहीं सुनो, मशीन 40 लाख का है, मशीन से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है। अभी मशीन देखो, मशीन लाया, मशीन अभी मशीन चालू हुआ क्या? मशीन चालू कब हुआ? जब उसको इंस्टॉल किए तब। मशीन का खर्चा, मशीन से रिलेटेड जो भी खर्चा, सुना क्या लिखा है इस लाइन को पढ़ना। एनी, क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद पता है एग्जाम में ऐसा इसका क्वेश्चन आता है, कैसे आता है मैं दिखाऊंगा आपको। एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड इंसिडेंटल टू परचेज ऑफ फिक्स, उस फिक्स एसेट से जुड़ा हुआ कोई भी खर्चा हो, चाहे उसका ट्रांसपोर्टेशन का हो, इंस्टॉलेशन का हो, रजिस्ट्रेशन का हो, वो सारा खर्चा उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो, इंस्टॉलेशन का खर्चा हो, या रजिस्ट्रेशन का खर्चा, लाने का खर्चा, मशीन को लाने का खर्चा, ये भी हम लोग ऐड करेंगे। मेरा मशीन, अच्छा कोई अगर, कोई निखिल याद करना, कोई अगर आपके पास आएगा बोलेगा भाई ये मशीन यही रहने दे, मैं कहीं जगह चेंज मत कर, बता इस मशीन का दाम कितना? आप 40 मांगोगे 43 मांगोगे? 43 मांगोगे उससे, 40 के हिसाब से नहीं, वो 43। भाई मैं भुवनेश्वर में लेके आया हूँ तो मेरा लाने का खर्चा भी दे, फिटिंग करवाया हो तो फिटिंग का खर्चा भी दे। आप उसको 40 में नहीं बेचोगे, 43 में बेचोगे। आपका मशीन का दाम 43 है, तो मशीन का खर्चा प्लस मशीन से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो या इंस्टॉलेशन का, जो तो कम बोले वो भी ध्यान देना। कोई भी खर्चा जो मशीन का, एक चैप्टर पढ़ाऊंगा डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन में आपको पढ़ाया जाएगा कि मशीन का निकालोगे, मशीन का कॉस्ट कितना, तो मशीन को लाने तक। अच्छा उसके बाद अगर कोई खर्चा होता है तो वो मशीन में नहीं जोड़ना है। जैसे मशीन खराब हो गया, मशीन एक बार स्टार्ट हो गया ना, मशीन एक बार स्टार्ट हो गया ना, उसके बाद जो भी खर्चा होगा वो रिपेयर में जाएगा, ये इसमें ऐड नहीं होगा। खत्म। तो मशीन को खरीदने का खर्चा प्लस मशीन को लाने का खर्चा, मशीन को इंस्टॉलेशन कराने का खर्चा, मशीन को रजिस्ट्रेशन कराने का खर्चा। अब सुना, कॉस्ट ऑफ एडिशन और एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन का मतलब थोड़ा समझाता हूँ, सुना ब्रो। मेरे पास पहले बिल्डिंग, मैं एक बिल्डिंग बनाया, ये समझ गया तो 2 पॉइंट क्लियर है क्या? ये 2 पॉइंट क्लियर है क्या गाइस? बोलो बोलो बोलो। 1 और 2 क्लियर है क्या? 1 और 2 क्लियर है क्या? किसको नहीं आया? मिस्टी आया क्या? एनी एक्सपेंसेस, किसको नहीं आया? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो ना, कोई बात नहीं। इनकर्ड इन कनेक्शन विद द इंसिडेंटल टू द परचेज ऑफ फिक्स। लेकिन क्लियर हो रहा है कि हार्ड लग रहा है? कैसा लग रहा है? इजी, हार्ड? ठीक है। एनी खर्चा इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ फिक्स एसेट। इस लाइन को रुको, मैं ना इस लाइन के ऊपर हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। एनी खर्चा इनकर्ड इन कनेक्शन विद द परचेज, फिक्स एसेट को खरीदने से, जो भी फिक्स एसेट को लाते वक्त, खरीदते वक्त जो भी खर्चा उससे जुड़ा हुआ है, चाहे उसका ट्रांसपोर्टेशन का हो, इंस्टॉलेशन का हो, रजिस्ट्रेशन का हो, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर 40 नहीं है दोस्तों, 43 लाख है। 43 लाख कॉस्ट ऑफ एसेट, बैलेंस शीट में दिखाऊंगा 43 लाख, 40 नहीं 43 लाख। ठीक है, तो चलो इसके पीछे लॉजिक है, बहुत सारा लॉजिक है। ठीक है,
एडिशन एंड एक्सटेंशन, देखो मेरे पास ना एक बिल्डिंग था, मेरे पास एक बिल्डिंग था, जैसे कि 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला। ये बिल्डिंग का कीमत है मान लो 30 लाख। मैं और 2 तल्ला बना लिया, मतलब 30 प्लस 20, एग्जाम्पल 40, 50 लाख। इसको बोलते हैं एसेट को एक्सटेंशन कराना, एसेट को एक्सटेंशन कराना। एक मशीन होता है, जैसे कोई मशीन लगा हुआ है, कोई भी एक मशीन है मेरे पास, कोई भी एक मशीन है, उस मशीन में एक और 2 मशीन ऐड कर दिया, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन कराना या फिर एडिशन कराना। तो अगर कुछ फिक्स एसेट में एक्सटेंशन करा रहा हूँ या फिर ऐड कर रहा हूँ, वो भी खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है ना। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फिक्स एसेट पढ़ा दिया था, उसका क्वालिटी को बढ़ा रहा हूँ, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट का क्वालिटी को बढ़ाता हूँ। थोड़ा थोड़ा ना इसका मतलब थोड़ा सा मतलब समझना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मतलब मैं समझाता हूँ कि तो ना थोड़ा अच्छे से समझने का ट्राई करता हूँ। एक मशीन में लाया था, नया नया लेके आया था, वो एक दिन में पहला साल वो एक दिन में 1000 बनाने लगा। दूसरा साल आया, ये अपना औकात दिखा दिया, बोला भाई मैं 800। तीसरा साल आया, बोला भाई मैं 700। मैं फिर इसके ऊपर एक मशीन के ऊपर पैसा खर्चा किया। अच्छा, मशीन कितने में लिया था, मान लो 10 लाख में, कितने में लिया था, 10 लाख में। मैं इस मशीन के ऊपर 2 लाख रुपया फूंक दिया, और वापस से मशीन मुझे एक दिन में, चौथे साल में एक दिन में मुझे 1900 के आसपास देने लगा। बताओ इससे मेरा क्या हुआ, बताओ। मशीन वही है, मशीन वही है, बस उससे ना मैं उसका क्षमता बढ़ गया। क्या बढ़ गया, क्षमता बढ़ गया। पहले वो कम करता था प्रोडक्शन, अब क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है। तो मैंने पैसा खर्चा किया, मैंने थोड़ा मोटा पैसा खर्चा किया, तो उससे उसका क्या बढ़ गया, उसका उसका क्वालिटी बढ़ गया, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया। क्या बढ़ गया, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया, या फिर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया। मेरा खर्चा कम हो गया, मेरा खर्चा कम हो गया, ठीक है, उसका यूजफुल लाइफ बढ़ गया। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फिक्स एसेट, उसके एसेट की क्वालिटी को बढ़ाना, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना, या फिर अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना, या फिर मेरा खर्चा कम हो गया। खर्चा खर्चा खर्चा, पहले सोचो ना, पहले एक ही मशीन, अब सुनो ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझना। मेरे को फैक्ट्री में ना 2000 समझना, 2000, तो अगर 700 अगर बनाएगा, तो ऐसा 3 मशीन लग जाएगा मेरे को, खर्चा भी 3 गुना। और वही अगर एक ही मशीन 1000 दे दो, तो 2 मशीन से काम बन जाएगा। नहीं समझे, अगर मशीन मशीन अगर प्रोडक्शन कम करेगा, तो 3 मशीन लगाना पड़ जाएगा, पर 3 मशीन का काम अब सिर्फ 2 मशीन कर ले रहा है। तो मेरा खर्चा बचा कि नहीं बचा, खर्चा बचा कि नहीं बचा। तो मेरा खर्चा बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो रहा है, उसका लाइफ बढ़ गया एसेट का। ऐसा खर्चा कर रहा हूँ जिससे उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रहा है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, मेरा खर्चा कम हो रहा है, उसका लाइफ बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब सुना, रनिंग कंडीशन ओल्ड, कभी कभी क्या होता है ना, पुराने एसेट को रनिंग कंडीशन में लाने के लिए, ओल्ड एसेट को रनिंग कंडीशन में लाने के लिए करना पड़ता है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग, अब देखो ये हमारे निखिल भाई कहाँ थे, भुवनेश्वर। इनका मन बना, बोला यार मैं भुवनेश्वर में नहीं रहूंगा, तो क्या हो गया, मैं धंधा चेंज कर रहा हूँ, मैं सीधा जा रहा हूँ कोलकाता। तो कोलकाता जाएंगे तो मशीन भी तो जाएगा साथ में। अब ये मशीन को सुनो, मशीन को ना मशीन को ले करके वापस वहां चलेगा, नहीं एक मिनट, बिजनेस को शिफ्ट करेगा खर्चा, बिजनेस को शिफ्ट करेगा खर्चा, ये इसका एग्जांपल छोड़ो, एग्जांपल में गायब हो जाओगे। बिजनेस को शिफ्ट करने का खर्चा, ये सारा का सारा। अच्छा, एक होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसके बारे में मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। कल ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आज के बस इतना ही दोस्त, समझा दूं क्या, समझा दूं क्या, चलो समझा देता हूँ। बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मोटा पैसा खर्चा करना पड़ता है, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारा मोटा पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो जो भी पैसा आप खर्चा कर रहे हो ना, जो भी पैसा आप खर्चा कर रहे हो, जो भी पैसा आप खर्चा कर रहे हो, किसके लिए खर्चा कर रहे हो, आपका ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी पैसा आप खर्चा कर रहे हो, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप जो भी पैसा खर्चा कर रहे हो, उसको हम लोग बुलाते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जैसे कि बता रहा हूँ, जैसे कि छोड़ो इसको, एग्जांपल से पार हो जाएगा, क्योंकि इतना ही आज बस इतना ही पढ़ लेना, आज बस इतना ही पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है। कैसा लगा आज का क्लास, बताओ कैसा लगा, बोलो आज का क्लास। बाय।